का स्पेशल बुलेटिन। तो चलिए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। किच्छा में भाजपाइयों ने कांग्रेसी नेता अधीर रंजन का पुतला फूका। जसपुर में कांग्रेसियों ने स्मृति ईरानी के विरोध में किया प्रदर्शन। खटीमा में दीनदयाल उपाध्याय योजना से 9 किसानों को ऋण का वितरण। जिम कॉर्बेट की बंदूक को जल्द मिलेगा नया वारिस, सैलानी भी कर सकेंगे दीदार। किच्छा में इंटर कंपनी के बाहर कर्मचारियों ने किया हंगामा। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के प्राध्यापक प्रोफेसर अजय सिंह रावत द्वारा लिखित पुस्तक उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। राणा थारू विकास परिषद ने इस पुस्तक में थारू बुक्सा समुदाय पर की गई टिप्पणी के खिलाफ एसएसपी से मिलकर प्रोफेसर रावत को जेल भेजने की मांग की है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये पुस्तक लिखी गई है डॉक्टर अजय रावत जी द्वारा। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे। इन्होंने उत्तराखंड का समग्र इतिहास के नाम से पुस्तक किया है, लिखा है। उसमें हम थारू जनजाति और बुक्सा जनजाति के ऊपर गलत टिप्पणी की है, अभद्र टिप्पणी की है, जिससे हमारे थारू समाज के लोग बड़े अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने गलत शब्द का प्रयोग किया। इसलिए हम 21 तारीख को खटीमा में और 25 तारीख को सितारगंज में उग्र आंदोलन किए थे और उनके खिलाफ एक तहरीर दी थी। उस तहरीर में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग एसएसपी साहब के यहाँ पर इसलिए आए हैं कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो और उनको जेल भेजा जाए। और साथ ही जितने भी जो पुस्तक के जितने हमारे उसके जो प्रधान संपादक थे, संपादक हैं, उप संपादक या वहाँ के कुलपति जो उसके सदस्य होते हैं, समिति के सदस्य होते हैं, उन्होंने संस्तुति कर दी, उसकी अप्रूवल दिया है, उनके खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए। किच्छा के महाराणा प्रताप चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेसी नेता अधीर रंजन चौधरी एवं कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर उनका पुतला फूका। भाजपाइयों का आरोप है कि भाजपा द्वारा राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद से कांग्रेसियों द्वारा लगातार उनके खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। भारतवर्ष में जो परंपरा है, शुद्ध परंपरा, राष्ट्रपति महोदय जो होते हैं वो पूरे देश के राष्ट्रपति होते हैं और ये बहुत महामहिम कहा जाता है उन्हें और वो बड़ी सम्मानजनक पोस्ट है। इस पर भी अधीर रंजन चौधरी सांसद होते हुए उन्होंने जो है इस असंसदीय भाषा का जो प्रयोग किया है इन्होंने, और जिस प्रकार से उन्होंने महामहिम के विषय में आपत्तिजनक शब्द कहे, उससे पूरे देश में रोष है, सारे नागरिकों में, सारी जनता में रोष है कि इस प्रकार का वक्तव्य सांसद होते हुए एक व्यक्ति दे रहा है तो उनकी क्या मानसिकता है। इसके लिए आज तक सोनिया गांधी ने, इनकी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का कोई वो नहीं रह गया, संस्कार नहीं रह गए हैं कि ये जो है अपनी पार्टी के सांसद को कंट्रोल में रखें, उसको पार्टी से बाहर करें। अभी तक उसको निष्कासित नहीं किया, पार्टी से निष्कासित किया जाना चाहिए। ये पूरे प्रजातंत्र का अपमान है। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए। सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को करीब लाए। काशीपुर रामलीला मैदान में पतंजलि योगपीठ, हरिद्वार एवं हिंदू राष्ट्र शक्ति काशीपुर के संयुक्त तत्वावधान में यज्ञ, चिकित्सा एवं प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान योगपीठ के स्वामी यज्ञ देव ने इंसान के शारीरिक एवं मानसिक रोग व उनसे बचने के लिए आयुर्वेदिक और प्राकृतिक नुस्खों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में हिंदू राष्ट्र शक्ति राष्ट्र प्रभारी संजय भाटिया, गौरव गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंधवानी, प्रदेश महासचिव योगेश विश्नोई आदि मौजूद रहे। उसके साथ खनिज हमें और इतना ही उस पानी को जब हम निरंतर पीते हैं तो कई प्रकार की एलर्जी ठीक हो जाती है, कई प्रकार की डेफिशिएंसी विटामिन आदि की होती है, वो भी ठीक होती है। भाजपा नेता स्मृति ईरानी द्वारा सोनिया गांधी के साथ संसद में अभद्र व्यवहार करने को लेकर जसपुर सुभाष चौक पर कांग्रेसियों ने स्मृति ईरानी का पुतला फूंककर नाराजगी व्यक्त की। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। क्यों अंदर को जाएंगे,
ईरानी जी का पुतला इसलिए फूका गया है, कल उन्होंने संसद में जो सोनिया गांधी के साथ, जो हमारी जो नेता हैं सोनिया गांधी जी, उनके साथ जो अभद्र व्यवहार किया है, आज उसी के विरोध में हमने स्मृति ईरानी का पुतला फूका है। और स्मृति ईरानी अपनी बेटी की खुंदस कांग्रेस के नेताओं को ऊपर उतारना चाहती हैं, क्योंकि वो अपनी बेटी को बचाना चाह रही थी। जी, आपने वो पूरा प्रकरण आपके सामने, आप सब जानते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्मृति ईरानी जी कभी सिलेंडर के बारे में नहीं बोलेंगी कि कितना महंगा हो गया। जब 2014 से पहले स्मृति ईरानी जी धरना लेके बैठ जाती थी, सिलेंडर लेके बैठ जाती थी, खूब हाय हाय हुल्ला हुल्ला करती थी। आज लेकिन उन्हें गरीब की आवाज़ नहीं दिखाई दे रही है कि गरीब कितना परेशान है महंगाई से, वो इसके ऊपर कुछ नहीं बोलेंगी। लेकिन जो गलती सोनिया गांधी जी ने नहीं करी है, उस गलती को वो सोनिया गांधी जी के ऊपर डालकर उनको परेशान कर रही हैं, उनके साथ अभद्र व्यवहार कर रही हैं। हमारे नेता से माना किसी से गलती हुई, उन्होंने उसकी माफ़ी मांगी, लेकिन वो गलती सोनिया गांधी जी से नहीं हुई है। मान लीजिए किसी ने हत्या करी, जरूरी नहीं है कि हत्या जिस व्यक्ति ने करी है उसके परिवार वालों को उसकी सजा मिलनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि गलती जिसने करी है उसने माफ़ी मांग ली है। स्मृति ईरानी जी ने सोनिया गांधी जी के साथ जो अभद्र व्यवहार किया और जो उनके साथ लूज टॉकिंग करी, वो बिल्कुल निंदनीय है, वो कहीं से कहीं माफ़ करने लायक नहीं है। इसलिए आज पूरा देश का कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर के स्मृति ईरानी जी का पुतला दहन करके अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहा है। वन्य जीवों के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हमले में कई बार वन कर्मचारी घायल हो जाने या फिर मानसून के दिनों में जंगल में गश्त करते समय तस्करों के हमले की घटनाओं से बचाव हेतु अब वन कर्मियों को फॉरेस्ट किट सुरक्षा प्रदान करेगी। हैवी मेटल से बनी यह किट इतनी मजबूत है कि इस पर किसी भी तरह के हमले का कोई असर नहीं हो सकता। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जो है मानव वन्यजीव के जो प्रकरण है उसमें बहुत सारे जो जंगली जीव हैं उनको रेस्क्यू करना पड़ता है, और टाइगर, लेपर्ड आदि कुछ ऐसे जीव हैं जिनके रेस्क्यू के समय जो है कर्मचारियों की भी पूरी सुरक्षा जो है उसका ध्यान दिया जाना अति आवश्यक है। इसी क्रम में जो है अभी हमने 2 रेस्क्यू किट्स बॉडी प्रोटेक्टर जो है वो क्रैक किए गए हैं, जिसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि अगर कोई जंगली जानवर के साथ रेस्क्यू के दौरान एनकाउंटर होता है तो वो जो हमारा कर्मचारी है उसके प्रोटेक्शन के लिए वो प्रोटेक्शन किट जो है वो काफ़ी हद तक उसको कम से कम उसके सर, गला एवं जो बॉडी है उस पर खरोंचें आने से बचाया जा सकेगा। तो इसी क्रम में हमने 2 जो है QRT क्विक रिस्पांस टीम्स जो है जो वाइल्ड लाइफ की हैं उसका गठन किया गया था, और प्रत्येक QRT टीम को जो है एक किट दी गई है, और हमारे द्वारा इसको जो है रेस्क्यू के दौरान जो है इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। और अभी भविष्य में भी हमारे द्वारा कुछ अन्य किटें भी इस तरह की जो है उसका क्रैक किया जाएगा, ताकि जो कर्मचारी फ्रंट लाइन पे है और रेस्क्यू के समय मानव वन्यजीव संघर्ष में जो है जूझते हैं उनके संरक्षण का, उनकी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जाए। खटीमा की कंचनपुरी दीर्घाकार बहुउद्देशीय सहकारी समिति द्वारा विभिन्न ग्राम सभाओं के 9 किसानों को दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 1-1 लाख रुपए का चेक दिया गया है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। आज समिति में दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के अंतर्गत किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से 9 लोगों को 9 लाख रुपए का पशुपालन हेतु ऋण वितरण किया गया है, जिसमें हमारी समिति के सदस्यों को जो है मध्यकालीन ऋण योजना में लाभान्वित किया जा सके। आज हमने 9 सदस्यों को 9 लाख रुपए की धनराशि की चेक वितरित किए हैं, जिसमें हमारे सभी वर्गों से लोग सम्मिलित हैं। कॉर्बेट की बंदूक को अब जल्द उसका नया वारिस मिलने जा रहा है। साल 2019 में त्रिलोक सिंह नेगी की मौत के बाद उनके परिजनों को ये बंदूक कालाढूंगी थाने में जमा करानी पड़ी थी। कालाढूंगी ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष राजकुमार पांडे के हस्तक्षेप के बाद अगले 15 दिनों में बंदूक त्रिलोक सिंह नेगी के बेटे मोहित सिंह नेगी के नाम हो जाएगी, जिसके बाद सैलानी कॉर्बेट साहब की अनमोल धरोहर को 10 रुपए शुल्क देकर देख पाएंगे। संवाददाता कैलाश सियाल की रिपोर्ट।
नमस्कार, मेरा नाम मोहित नेगी है। मैं छोटी हल्द्वानी में रहता हूँ। तो जिम कॉर्बेट की जो बंदूक है वो मेरे दादाजी को देखी गई थी। इनका नाम है स्वर्गीय शेर सिंह नेगी। उनके बाद जो बंदूक आई वो मेरे पिताजी के नाम पर आई। मेरे पिताजी का नाम है स्वर्गीय श्री त्रिलोक सिंह नेगी। उसके बाद क्या नाम बोलते हैं, अब वो बंदूक मेरे नाम पर आनी है विरासतन। इस बंदूक का जो यूज होता था, जो जिम कॉर्बेट साहब ने यूज़ किया, तो अक्सर जंगली जानवरों को भगाने के लिए किया। इसमें जो हवाई फायर करते थे, इससे जंगली जानवर आसपास जो होते थे वो भाग जाते थे। इससे फसलों को नहीं नुकसान होता था, न ही किसी जानवर को नुकसान होता था। अभी जो बंदूक है वो थाने में जमा है अंदर कानूनी थाने में। इसके कागजी कार्रवाई हो चुकी है। हो सकता है कि आश्वासन देगी 15 दिन के अंदर में हमारे पास ये बंदूक आ जाएगी वापस। किच्छा में इंटार कंपनी के कर्मचारियों ने हंगामा करते हुए आरोप लगाया है कि कंपनी प्रबंधन द्वारा कंपनी की मशीनों को दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने की साजिश रची जा रही है। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। देखिए, पहले तो मांग पत्र है, उसको लेके हम लोग जो 16 अगस्त से आंदोलनरत है, 16 अगस्त 2021 से, और हमें 1 साल लगभग हो गया आंदोलन बैठे हुए। लेकिन प्रशासन के मिली भगत से बार बार मजदूरों को टॉर्चर किया जा रहा है। किस रूप में? हाइड्रा मशीन कंपनी की है, बार बार निकालने की कोशिश किया जा रहा है। और कंपनी प्रबंधक इतने चालाक है, उसके पीछे जो है मशीन है अंदर के, उसको भी कंटेनर पर लोड करके निकालना चाह रहा था। तो हम लोगों ने मजदूर जो है एकजुट होकर अपनी एकता के बल पर वो मशीन पीछे गया। और हाइड्रा इस शर्त पर गया है, सीओ साहब ने कहा है कि तुम्हारे 36 लोग उस हाइड्रा को रोकने में जो बाहर हैं उन सबको हम अंदर करवाएंगे। आज भी हम लोग बात किए, सोमवार को समय दिए कि सोमवार तक हम तुम्हारा काम करा देंगे। लेकिन प्रशासन या जो है प्रबंधक इंट्रार का ये चाह रहा हो कि इनकी जो है संघर्ष को बिखेर देंगे, तो ऐसा कतई नहीं होगा। 1 साल क्या, हम चाहते 3 साल भी होगा तब भी हम डटे रहेंगे। हमारे साथ सारे मजदूर एकजुट हैं और संघर्ष करेंगे। जब तक समझौता ख़त्म नहीं होगा तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हाई कोर्ट से निर्देश है कि प्लांट से कोई मशीन आदि बाहर नहीं जाएगा। उसके बावजूद भी आज तमाम सारे जिला के प्रशासनिक अधिकारी आए और प्लांट के अंदर से एक हाइड्रा मशीन होता है, उसको इन्होंने बाहर निकलवा दिए। हमने भी अपना टर्म कंडीशन रखा, शर्त रखा कि जो इस मशीन को लेकर इन्होंने हमारे 36 लोगों को सस्पेंड किए हैं वो अंदर जाएंगे, उसके बाद ही मशीन वो निकलेगा, वरना हम मशीन नहीं निकलने देंगे। तत्काल मौके पर सीओ साहब आए। सीओ साहब का यही कहना था कि आप मेरी बात मानो और मैं शर्त रख रहा हूँ कि मशीन हाइड्रा निकलने दो। मैं जितने भी आपके 36 लोग हैं तो मैं इनको अंदर करा दूँगा। तो हम लोगों ने ये भी बोले सीओ साहब कि आप आधे घंटा में हमारे ऑफिस पे आ जाओ। फिर हम लोग ऑफिस में ही पहुँचे हैं। आप देख रहे हैं ऑफिस है सीओ साहब का, और अभी सीओ साहब से हम लोग मिल के भी आए हैं। उनका यही आश्वासन मिला है कि मंडे को मैं एसडीएम साहब से बैठक करके और आपको 36 लोगों को मैं अंदर करा दूंगा। मैं आपके वादे के साथ में कह रहा हूँ। ये सीओ साहब का अभी का कहना है। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। और सेम सिचुएशन ऐसे ही बना हुआ था कि हाइड्रा की आड़ में वहाँ से मशीन भी निकलवाने के पूरी प्रयास किया गया, लेकिन मजदूरों को वहाँ से सूझबूझ से वहाँ से हम मशीन नहीं निकलने दिए। हालांकि हाइड्रा भी जो होता है वो भी हमारे कंपनी की मशीन ही होता है, लेकिन हमने हाइड्रा मशीन उस बेस पे निकलने दिया है कि हमारे जो 36 लोग को इन्होंने सस्पेंड किया है उनको अंदर लेंगे, तभी हमने हाइड्रा मशीन निकलने के बाहर परमिशन दिया है। वरना मशीन अभी जो कंपनी का है वो अंदर ही है अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल। धन्यवाद।